गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट्स, जो केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है +2 क्लास की। तो आज हम पढ़ते हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, कितनी क्लासेस होते हैं, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इसको 2 क्लासेस के अंदर बांट दिया गया है, 2 क्लासेस। तो कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है। इसमें एक अमरफस सॉलिड है और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड्स होते हैं और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। तो जो नाम दिया गया है अमॉर्फस, उसी से ही हमें पता चलता है इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अमॉर्फस, ठीक है। तो अमॉर्फस का मतलब ही यही होता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ए प्लस मॉर्फस, ए प्लस मॉर्फस। ए यहाँ संबंधित है नॉट, और मॉर्फस का मतलब होता है डेफिनेट। मॉर्फस का मतलब होता है डेफिनेट, मतलब जिसकी डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेट क्या नहीं है, ज्योमेट्री। तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है, दोनों को मिला के बन जाता है नॉट डेफिनेट, मतलब इनडेफिनेट। दोनों को मिला के बन जाता है भाई इनडेफिनेट। तो क्या इनडेफिनेट है, ठीक है। तो और जब अमॉर्फस सॉलिड्स आ गया तो इसमें क्या है, इनडेफिनेट है। इसका मतलब ही इनडेफिनेट हो गया। तो वो इनडेफिनेट चीज़ क्या है, वो है इसकी ज्योमेट्री। क्या है बेटे, ज्योमेट्री, इनडेफिनेट ज्योमेट्री। अब सीधी सी बात है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया, एक की इनडेफिनेट ज्योमेट्री है और एक की डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एमॉर्फस मतलब इनडेफिनेट हो गया, तो हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया दोनों के अंदर, सीधी सिंपल सा है। अमॉर्फस मीन्स जिनमें इनडेफिनेट है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब जिनमें डेफिनेट है। तो क्या चीज़ है वो, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री होती है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने आपको कल बताया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और वो आयंस हो सकते हैं। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स वो हो सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट जो होता है, जो डेफिनेट है, ठीक है, वो जिनमें अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो डेफिनेट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जिनमें इनडेफिनेट है वो अमॉर्फस सॉलिड्स है। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स तो क्या लिखेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, arrangement of constituent particles in irregular fashion, या हम कह सकते हैं irregular मैनर। ठीक है, इरेगुलर मतलब इनरेगुलर ऑर्डर में भी कह सकते हैं, जिनका ऑर्डर जो है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर ऑर्डर हो गया तो
ज्योमेट्री अपने आप इंडेफिनिट हो जाती है। ठीक है, तो आर कॉल्ड, इस प्रकार के सॉलिड्स को क्या कहा जाता है? अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इरेगुलर फैशन से ही पता चलता है। इरेगुलर फैशन जो बदलता रहता है, जो रेगुलर नहीं रहता जिनका फैशन, जिन और फैशन किसका है? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है। जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इरेगुलर फैशन। ठीक है, जो बदलता रहता है, इरेगुलर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अमॉर्फस सॉलिड्स। दूसरा आ जाता है स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको कहेंगे? जिनमें फैशन कैसा हो? रेगुलर फैशन, रेगुलर फैशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन रेगुलर फैशन, रेगुलर मैनर, रेगुलर ऑर्डर, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का हो गया। तो रेगुलर फैशन है, अगर रेगुलर फैशन है, रेगुलर मैनर है, रेगुलर ऑर्डर में है, तो कैसा होगा? वो डेफिनेट ज्योमेट्री बनेगी उनकी। तो इसी प्रकार से हम इनकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, इनके नाम से ही पता चलता है। अमॉर्फस मतलब इंडेफिनेट, क्योंकि अमॉर्फस का मतलब ही, इसका मीनिंग ही इंडेफिनेट होता है, और क्रिस्टलाइन में डेफिनेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आइए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिखा रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सबसे पहले शेप दिखा रखा है, शेप। तो शेप में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो दिखा रखा है, सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप। तो इनकी क्या होती है? डेफिनेट होती है, क्योंकि मैंने बताया था क्रिस्टलाइन में डेफिनेट होता है। और अमॉर्फस का मतलब क्या आता है? अमॉर्फस, अमॉर्फस के सीधी सी मीन होता है द अमॉर्फस सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप्स। जो इनकी शेप्स होती है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता चलता है। दूसरा नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था। दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इनमें क्या आ जाएगा? इनके कंपेयर में क्या आ जाएगा? इरेगुलर। ठीक है, लिखा हुआ दे हैव एनी, दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। तो दे हैव शार्प एंड करेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका ज़्यादा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें क्या होता है? दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। दे हैव डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो अपने +1 में 6 यूनिट में पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वो इनका हाई होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स है उनका लो होता है। नेक्स्ट देखिए क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज क्या होता है? काटना। काटने से आप लोगों ने देखा किसी भी मेटल को हम किसी भी हार्ड सॉलिड को काटते हैं तो उसकी क्लीवेज कैसी आती है? क्लीन क्लीवेज आती है, शार्प क्लीवेज आती है। ठीक है, जैसे आयरन को काटते हैं हम तो अंदर से कैसा होता है? शार्प और शाइनी होता है, तो वो क्लीवेज कहलाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हेन कट विद ए शार्प एज्ड टूल। ठीक है, किसी भी आरी से ब्लेड से हम इसको काटते हैं शार्प एज टूल से, दे स्प्लिट इनटू द 2 पीसेस, 2 पीसेस में कट जाता है, एंड हैव न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन्स एंड स्मूथ, और चिकनी होती है। जिस प्रकार से ये दिखाया गया है, जिसमें क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लीवेज दिखाई गई है, क्लीवेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीवेज इसकी व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल। ठीक है, किसी भी शार्प एज टूल से इसको काटा जाता है तो दे कट इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर मतलब टेढ़ा मेढ़ा, एक अच्छी सरफेस से नहीं कटेगा। तो देखिए इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर जो कंपेयर किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगोज द क्लीन क्लीवेज एंड अमॉर्फस सॉलिड्स अंडरगोज द इरेगुलर क्लीवेज, इसमें दिखाया गया है। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटे एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। एन आइसोट्रोपी होता क्या है? एन
एनआइसोट्रोपी। तो देखिए इसमें कितने वर्ड्स हैं, एक तो हो गया एन, एक हो गया आइसो, एक हो गया ट्रोपस। तो एन मीन्स नॉट, आइसो मीन सेम या सिमिलर, सिमिलर होता है या सेम होता है, और ट्रोपस मतलब यहाँ पर आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से संबंधित है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नोट और सिमिलर, एन आइसो जो सिमिलर नहीं है तो क्या हो गया, इसके दोनों का मतलब डिफरेंट, जो समान नहीं है, सेम नहीं है तो क्या हो गया, वो डिफरेंट है, डिफरेंट हो गया। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो देखिए anisotropy, they have anisotropic and have different physical properties in different directions। तो इसका anisotropy का मतलब होता है, anisotropy का मतलब यही होता है physical properties are different, physical properties are different in all direction। ठीक है, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ऑल डायरेक्शंस में डिफरेंट डायरेक्शंस यहाँ पर दिखा रखी है। दिस इज़ द एन आइसोट्रोपी इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो देखिए हर डायरेक्शन, कई डायरेक्शंस दिखा रखी हैं, ये इस तरह लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है। ठीक है, बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ़्ट हो, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम नहीं होती है, सिमिलर नहीं होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एन आइसोट्रोपी। अब अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, कैसे होते हैं, दे आर आइसोट्रोपिक एंड हैव ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन द ऑल डायरेक्शंस। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन कैसी होती है, सिमिलर होती है हर एक डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज द नेचर, दे आर ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जिन ट्रू सॉलिड्स, ये फाल्स सॉलिड, सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड इनको बोला जाता है, फाल्स सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड या फिर ये सूडो सॉलिड्स। तो कॉमन एग्जांपल्स हैं, सभी मेटल्स हैं जितनी भी हैं लिक्विड को छोड़ के, तो कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉमन साल्ट है, जिंक सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट एट्सेट्रा। तो ग्लास, रबड़ एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, ये 3 मार्क्स में एग्जाम में हर बार आता है, 3 या 2 मार्क्स में, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपनी किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, वो एनसीईआरटी की है या प्रदीप्स की है या मॉडर्न की है या कोई भी बुक्स आपके पास, तो उसमें सभी में डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे uses of amorphous solids and classification of crystalline solids।